किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था। मेरे मकान पर या किसी ने कब्जा कर लिया, फिर कोई पंच आ जाए जो कहने अब जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैं कैसे मान लूंगा? हमारी संपत्तियों को छीनने का बना लिया कानून। और साहब अब और हम पे ला करके थोप दिया। जब हम पे थोपा है तो हम उसको मान जाए। वो कल को कहते कि हमने कानून बना लिया, कुरान नहीं पढ़ोगे भारत में, तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे? क्या आप एक समुदाय को ताकत में टारगेट करोगे आप? और हम लोग कमरों में बैठकर आपको देखते रहेंगे, हम देखने वाले नहीं है। जब सुन लोग जाती होगी तो निकलेंगे। अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, जिले लाही मां बदौलत को है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? कौन दान कर रहा है? लखनऊ में कौन इतना बड़ा आदमी है जो 10-20-50 एकड़ दान दे जाए? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आज जो है मौलाना हाफिज दूर करके जो अजहरी साहब है उनको आज अमिताभ बंधोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर जो है एक्सपोज करके रख दिया है और उनका जितना जहर था उसको जो है निकाल करके रख दिया है। दोस्तों जिस तरह से जो है वक्फ कानून जो वक्फ एक्ट था उसको लेके जो बहस चल रही है, जो इस तरह से जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो उस पर जो है हेयरिंग हो रही है, लेकिन ये लोग जो है उस कानून को मानने को तैयार नहीं और बोल रहे हैं कि सरकार जो है इस मुस्लिमों के जो है पर्सनल मैटर में जो है दखल दे रही है। और कुछ दिन बाद जो है सरकार जो है मुस्लिमों की जो कुरान पढ़ने पे भी जो है पाबंदी लगा देगी। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहा था मौलाना। इस पर जो है अमिताभ बंधोत्री जी ने इसको तर्कों के आधार पर बहुत अच्छे से धो दिया। वहीं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नसीम खान करके हैं वो भी जो है बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि जो है सरकार जो है मोदी सरकार जो है मुसलमानों पर जो है जबरन कानून थोप रही है। इस पर जो है अमिताभ बंधोत्री जी ने 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, किस तरह से जो है कांग्रेस की जब सरकार थी उसने किस तरह से जो है हिंदुओं से बिना पूछे उस कानून को लागू किया था, उस पर जो है बहुत अच्छा विश्लेषण किया था। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब कानून नहीं बना था तो आपका धरना प्रदर्शन सिर माथे था। पूरा हक है लोकतंत्र में, धरना करो, प्रदर्शन करो, छत पे करो, जमीन पे करो, सब छूट है। लेकिन जब कानून बन जाए तो कानून की मर्यादा तो रखनी होगी ना। जब तक वो कानून है, ये अधिकार किसने दे दिया कि चांजा ताल ठोकेंगे? कल को फिर ये भी हो सकता है कि कोई कह देगा हम दंड विधान जो है भारत का वो नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं। तो क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? ये तो गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे आप बताइए, कानून बनाया, हम उसका पहले से कर रहे हैं विरोध। हमारी संपत्तियों को छीनने का बना लिया कानून। और साहब अब और हम पे ला करके थोप दिया। जब हम पे थोपा है तो हम उसको मान जाए। वो कल को कहते कि हमने कानून बना लिया, कुरान नहीं पढ़ोगे भारत में, तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे? क्या आप बताए ना, वो तो कोई कानून ला सकते हैं। हाफिज भाई उनके लिए रुकना होगा, मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। कुरान, शरिया और हदीस का मसला वक्फ से कुछ नहीं है लेना देना, ठीक? ये विशुद्ध जमीन के मैनेजमेंट का खेला है, ठीक? क्या इस कानून में ये बताया गया कि नमाज 3 ही बार पढ़ोगे कि 6 बार पढ़ोगे? नहीं। नमाज कैसे पढ़ोगे इस कानून में किसी ने हिमाकत की बताने की? नहीं। कौन सा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ोगे, कौन सी टोपी लगा के पढ़ोगे, इस पर कोई आजादी पूरी है? मस्जिद में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, इस पर आजादी है। रोजा रखो नहीं रखो, आजादी है। किसने कानून बनाया उन पर? इसको मजहब को बीच में क्यों लाए भाई हम? ये जमीन का खेल है, इसको बीच में कुरान मत लाइए और कुरान की आड़ में जमीन के खेल को ढकने की कोशिश भी मत करिए। कुरान तो सबके लिए पवित्र है और आप कैसे नमाज पढ़ें इस पर कोई सरकार निर्णय नहीं देती, न दे सकती है। लेकिन जमीन का खेल करेंगे तो फिर तो मौलाना साहब फिर तो टोका टाकी होगी। इतने वर्ष कर लिया, आपका थोड़ा रुक भी जाओ, कहां तक करोगे? देखिए, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को नहीं चाहता है और मोदी जी जबरदस्ती इस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अमिताभ जी, जो समाज बिल नहीं चाहता, जो समाज जिस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों आप जबरदस्ती उसको उस समाज के ऊपर लाद रहे हो? जहां तक विरोध की बात है, मुसलमान है तो आप विलन बना के खड़ा कर रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। क्या इस देश के किसानों ने, अमिताभ जी, विरोध नहीं किया था? बिल बनने के बाद विरोध नहीं किया था? क्या हिंदू किसान नहीं था? तब क्यों नहीं? तब क्यों विरोध की बात नहीं आई? और विरोध करना संवैधानिक, अमिताभ जी, विरोध करना संवैधानिक हर समाज के व्यक्ति का दायित्व है। संवैधानिक अहिंसक जिसमें हिंसा ना हो, वो विरोध करना जायज है। ठीक है। नसीम भाई ने एक बात कही कि जिस समाज के लिए बिल आया है, कानून आया, वो समाज इसको नहीं मानता, तो क्यों जबरदस्ती थोपा गया? जबरदस्ती थोपा गया। उनके इसी शब्द को मैं उठा के 91-92 में ले जाके रख देता हूं। हिंदू समाज ने नरसिंह राव को चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ लोगों ने कि चाचा मेरे, तुम तुरंत प्रभाव से
पूजा उपासना स्थल बिल ले आओ, चिट्ठी लिखी थी, टेलीफोन किए थे, तार किया था, कांग्रेस को किया था, गांधी परिवार को चिट्ठी लिखी थी, क्या तुम करवा दो, ये नरसिंह राव को की थी। किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था, जो जैसा है वो वैसे क्यों रहेगा? नहीं, अभी नहीं, जो जैसा है वो वैसा क्यों रहेगा? जो न्यायपूर्ण होगा वो रहेगा। मेरे मकान पर या किसी ने कब्जा कर लिया, फिर कोई पंच आ जाए जो कहने अब जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैं कैसे मान लूंगा? जो न्याय होगा वैसा रहना चाहिए। मेरा मकान मेरे पास आना चाहिए, मेरा मंदिर मेरे पास आना चाहिए, मेरी मस्जिद मेरे पास आनी चाहिए। किसने कहा था? आज कांग्रेस कह रही है कि क्या मुसलमानों ने इनसे कहा था बिल लाओ? तो मैं पूछ रहा हूं, यही बात मैंने नीति से पूछी थी शुरुआत में, क्या हिंदुओं ने कहा था आपसे कि बिल लाओ मेरे भाई? कहा था? दिखा दो चिट्ठी पत्री। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ की भी चिट्ठी दिखा दो, हम मान लेंगे, चलो। नहीं ना, आपके मन में फितूर आया और आपके पास बहुमत था, आपने ठोक दिया। 80 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों के गले में वो कानून आप डाल के गए थे ना, तब याद नहीं आई जमहूरियत। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो जैसा वैसे ही रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर न्याय क्या है अगर जो जैसा वैसे रहेगा? जो न्यायपूर्ण हो, जिसका हक हो, उसका ही कब्जा हो। जैसा वैसे क्यों रहेगा? लेकिन कानून बना दिया, देश ने माना कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट, बोलो कुछ नहीं, केवल अयोध्या उससे बाहर है, बाकी सब उसके अंदर है। काशी भी, मथुरा भी, सब अंदर हैं। तब हिंदू के पास ये अधिकार नहीं था जो आज मुस्लिम तंजीमें जो कहने कि हमारे पास है, क्या हिंदू के पास नहीं था? और आज भी है अधिकार। मैं वही कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोगों में अगर हल्की सी भी हलचल हुई और उसका 1% आदमी भी सड़क पर उतरा, तो क्या तस्वीर बनेगी? इस बात को भी ध्यान में हमको रखना चाहिए। जो संविधान ये कहता है कि संसद में कानून कोई बन गया है, उसका पूरे देश में वो लागू होगा, किसी भी राज्य में लागू होगा, वहां पे ममता बनर्जी ये असंवैधानिक बात क्यों कर रही है कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? और आपने देखा कि मुर्शिदाबाद जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे कितनी तेजी से हिंसा फैला, कितने लोग घायल हुए और हिंसा का शिकार बने। ये इन्हीं के जहर का ही तो परिणाम है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे, कूड़े में फेंक देंगे भाई। ओवैसी जी तो सदन में ही बिल को फाड़ देते हैं, काम खुद करते हैं ये असंवैधानिक, और आरोप लगाते हैं कि हम असंवैधानिक काम करते हैं। रत्नाकर जी, जहरीला कौन है? कभी जाइए गिरिराज सिंह को आप सुन लीजिए, जाइए नीतीश राणा के बारे में बोलिए, हिम्मत हो। अगर आप पे सीने में दम है तो आप जाइए। बहुत सारे भाजपा के और आरएसएस हिंदू परिषद के नेता रोज मुसलमानों को देते गालियां। गाजी मियां की दरगाह पे जाकर के जो लोग भगवा झंडा लहरा रहे थे, कभी उनके लिए बोलिए आप। नूर अहमद अजहरी के लिए बोलना आसान है, क्योंकि हम जैसे लोगों को आप अगर गाली नहीं देंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। सिर्फ टीवी पर आपको बिठाया गया है क्या मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को गाली दो। अरे सुनो, ये जो जिसको आप जहरीला बोल रहे हो, ये जहर है, ये जहर है, तो ये जहर आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आपने जुल्म किया है, आपने सत्ता और पावर का दुरुपयोग किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। आप एक समुदाय को बहुमत और ताकत के बल पर टारगेट करोगे आप, और हम लोग कमरों में बैठकर आपको देखते रहेंगे। हम देखने वाले नहीं है। जब जुल्म होगा, ज्यादती होगी तो निकलेंगे। और दूसरी जो ये बड़ा हिमायती बन रहे हैं अभी। अरे भाई साहब सुनिए, हम देश के थे रहेंगे, हम ही हैं जो 50,000 से ज्यादा और 5,000 हाफिजों कारियों ने इसी मुल्क की आजादी के लिए जान दी। उस वक्त भी आपके लोग अंग्रेजों के साथ में थे, और हमारे लोग देश के साथ में थे। देश से गद्दार आप हो, मुसलमान नहीं है। कौम है जो हमारे रामनवमी पे अंग्रेजों के तलबे चाटने वाले हमें नसीहत करने के साथ नहीं है। और ये आपकी ही कम है
जो हनुमान जयंती का जब जुलूस निकलता है अंग्रेजों की दलालीगिरी करने से पत्थरबाजी करते हैं। आप खुद के लिए बात नहीं जानते हैं कि आप लोग कैसा है, एक दूसरे का लड़ाने वाला है, पत्थर फेंकने वाला। आज ने ताजिया निकला, हमने कभी पथराव किया है आपके ऊपर? ये बता दीजिए, हमने कभी ताजिया में पथराव किया है आपके ऊपर? लेकिन आप लोग हमारे रामनवमी पे, हमारे शोभा यात्रा पे, हमारे हनुमान जयंती पे आप लोग जरूर पथराव करेंगे। क्यों? यही चीजें दिखाती है आपके कितना नफरत भरा हुआ है। इतनी सी बात कही जा रही है। मान लो अजहरी साहब ने कहा कि मेरे अब्बा ने ये 1000 एकड़ जमीन दान की थी मुरादाबाद में, मान लो ऐसा बोले, तो इतना ही तो कहा जा रहा है कि अब्बा हुजूर के पास 1000 एकड़ जमीन कहां से आई थी ये पता लगाया जाएगा, अब्बा हुजूर की माली हालत क्या थी। इतनी तो कोई बात कही जा रही है। इसमें क्या सब लोग बिल्ला रहे हो? हाय तो वो मची हुई है। अरे भाई, कल को कोई खड़ा होकर कह देगा कि हमने कनाडा अमेरिका को वक्फ लिख दिया, कोई तमाशा है क्या? इस कानून में यही तो स्थापित किया गया है कि दान वही दे सकता है जिसका मालिकाना हक हो संपत्ति पर, और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी। इसमें क्या समस्या है? ग्राम पंचायत की जमीन, नगर पालिका की जमीन, इसकी जांच तो हो, कलेक्टर करेगा। इसी को तो आदेशित किया गया है कि कलेक्टर जांच करेंगे। और रत्नाकर सिंह अभी कह रहे थे कि 14 साल में दूनी हो गई जमीन। एक बात तय कर लें अजहरी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, ये सब लोग तय कर लें, बैठ के एक मीटिंग कर लें, गो चुपचाप। या तो ये ना कहो कि मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है, और अगर मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा था तो ये जमीन 14 साल में दूनी कैसे हो गई? अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, जिले लाही मां बदौलत कोई है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? कौन दान कर रहा है? लखनऊ में कौन इतना बड़ा आदमी है जो 10, 20, 50 एकड़ दान दे जाए? कहां से आ रही जमीन? अब बस जहां से आ रही है वही खोजना कानून का काम है। इसमें नाराजगी क्यों? अगर आप मालिक हैं जमीन के ईमानदारी से और आपने वक्फ की है तो मूंछों पे ताव देके ठाट से रहिए, जमीन कहीं नहीं जाती। वक्फ की जमीन वक्फ की ही रहेगी जो राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है और देने वाला वैलिड आदमी है, उसके पास उसका हक था संपत्ति का। इसके अलावा नसीम भाई, इस कानून को जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कहता हूं, इसके अलावा किसी भी विधि से ढंग से वक्फ में आई जमीन वापस जा सकती है, ये तय जान लीजिए। चाहे प्रदर्शन कितना भी हो, हंगामा कितना भी हो, कानून ये कहता है अगर आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी सी बात, आप मालिक नहीं तो दान नहीं दे सकते। मालिक हैं ये सिद्ध कर दीजिए तो दान दे दीजिए, मालिक नहीं है तो दान नहीं दे सकते। सिर्फ इतने की पड़ताल होगी। इसमें काहे की नाराजगी? अगर अजहरी साहब ने अपने खरीदी हुई जमीन में से 10 एकड़ दान कर दी तो कोई कैसे रोक सकता है इनको? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आस पड़ोस की जमीन दान कर दे, वक्फ कर देंगे तो बवाल होगा। अब वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, सरल भाषा में वक्फ का नया कानून यही कहता है। धन्यवाद। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आज जो है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि मोदी सरकार जबरन जो है मुसलमानों पर ये कानून थोप रही थी, उसका जो है अमिताभ मल्होत्रा जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यात्मक जो है विश्लेषण किया है कि जिस तरह से जो है जब आपकी सरकार थी तो आपने किस तरह से जो है वर्शिप एक्ट, पूजा विधेयक जो है लागू कर दिया था और किसी से नहीं पूछा था, किसी भी हिंदू से नहीं पूछा था। दोस्तों अमिताभ जी का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।